चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के मैथमेटिक्स के चौथे चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली इसकी बातों को जानने वाले हैं। देखिए, चौथे चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है, इसकी बेसिक जानकारी जानेंगे, तभी जाकर इस एक्सरसाइज में हम लोग हाथ लगाएंगे। तो कुछ बेसिक जानकारी आप ये देखिए कि आप पढ़े होंगे मैट्रिक में लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। जैसा यहाँ पर हम लोग जांच करते हैं, यही दो बातें हम लोग समझेंगे। पहले लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग से स्टेटमेंट निकालेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझ जाएंगे। तो समझिए कि आपका गणितीय आगमन निकालने का सूत्र और सिद्धांत भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग यही होता है कि n इंटू एन प्लस 1/2। अब जांच करते हैं n बराबर 1 पर जांच करते हैं कि दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं। n बराबर 2 पर, n बराबर 3 पर ऐसे जांच करके देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकर चलेंगे जब n बराबर 1 लेते हैं, तो इधर से भी आपको n का मान 1 लेकर चलना पड़े। n बराबर 1 का मतलब यहाँ पर LHS साइड का मान कितना हो जाएगा, LHS साइड का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब आपको एक पद उठाना है। और यहाँ पर RHS साइड भी निकाल लेते हैं। RHS साइड है n इंटू एन प्लस 1/2। अब ध्यान देंगे n का मान 1 रखना है, 1 इंटू 1 प्लस 1, n का मान 1 रख देंगे बटा 2। इसका क्रिया करिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 और 1 1 हो जाएगा 2, ये नीचे भी 2 2 2 का 30 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1। देखिए n बराबर 1 पर ये क्या है, सत्य है। ऐसे ही आप चेक करिए यहाँ पर, जब n बराबर 2 तब LHS का मान क्या हो जाएगा, तो LHS का मान हो जाएगा यहाँ पर दूसरा पद आपको उठाना, मतलब LHS का मतलब क्या होगा, आपको दो पद उठा कर चलना है। n का मान 2 मतलब दो पद उठाना है, 1 और 2, तो यहाँ पर LHS में हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3। ऐसे ही RHS चलते हैं, इसका RHS साइड क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। n का मान आपको कितना रखना है, n का मान रखना है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 अब बटा हो जाएगा 2। ये 2 2 कटिस हो गया, तो कितना बच गया, 2 1 आपका बच गया 3। तो ऐसे ही जब n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 ऐसे आप चेक करेंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन काम कर रहा हूँ भड़काने का। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं गणितीय आगमन सिद्धांत का एक छोटा सा, कि मान लीजिए लाइन से साइकिल लगाई गई है। जैसे आप कोचिंग संस्थान में कहीं गए होंगे, देखे होंगे, तो वहाँ पर लाइन से साइकिल लगाई जाती है। अब ध्यान से सोचिए कि जब एक साइकिल भड़का दी जाएगी, ये स्टार्टिंग वाला, तो क्या पूरा साइकिल भड़केगा कि नहीं। तो ये तो जरूरी है कि एकदम, ये तो फिक्स है कि साइकिल क्या हो जाएगी, पूरी तरह से भड़क जाएगी। जैसे मान लो कि ऐसे बहुत सारे किताब हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे किताब हैं जिसको ऐसे लाइन बाय लाइन खड़ा करके रख दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे किताबों को क्या किया गया है, मिलाकर खड़ा कर दिया गया है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब एक किताब को भड़का देंगे, तो क्या आपका पूरा किताब भड़केगा कि नहीं। ये तो फिक्स है कि वो भी क्या हो जाएगा, भड़क जाएगा। वही बातें हैं कि जब एक भड़काएंगे तो सारे भड़कते चले जाएंगे। जब एक सिद्ध कर दिए n बराबर 1 पर LHS RHS से, मैं तो n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 सब पर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, LHS बराबर होगा RHS के, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता मैं आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट जानते हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। जैसे मान लो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहीं पर बता दिया होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए पहले एक गोटी भड़काएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे गोटी ऐसे खड़ा कर दिए गए, ठीक है। अब ये पहला भड़का कर देखेंगे, अब देखेंगे पहले भड़काने पे पूरा भड़क जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना, पूरा गिर जा रहा है कि नहीं। अब फिर आगे बीच वाला भड़का कर देखेंगे बीच वाले को भड़काने पर क्या असर पड़ती है। फिर उसके ठीक एक बाद वाला भड़का कर देखेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा वो n बराबर 1, n बराबर 2 पर भी चेक कर सकते हैं। ऐसे आप आगे जाएंगे तो बीच वाला बिंदु उठाकर देख लेंगे pk, और उसके बाद अंत में आपको दिखा देना पड़ेगा pk प्लस 1 पर। देखो कहने का मतलब pk कहाँ होगा, n बराबर 1 तो आपका ये हो जाएगा, n बराबर 2 ये होगा, ठीक है ना। अब ये k क्या हो जाएगा, तो k जो है ना, मान लीजिए कि इसके बीच में आपका ये बिंदु है k, ठीक है। और ये k प्लस 1 क्या था, ठीक इसके बाद वाला आपका k प्लस 1 बिंदु है, ठीक है, मान के चल दिया मैंने। तो हमें दिखाना है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ये होता है कि एक पहले गिरा दो, यदि एक गिर गया तो बीच वाला गिरा कर देखो, बीच पर हो जा रहा था, ठीक उसके बाद वाले पर चेक कर लो, वहाँ पर मैथमेटिकल आपका स्टेटमेंट लागू हो जाएगा, मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत वहाँ पर लागू होगा। चलिए जी ऐसा देख लेते हैं ये काम हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर चेक कर लीजिए एक बार। तो मान लीजिए 1 पर चेक करेंगे, तो 1 पर तो आप इधर भी चेक कर चुके हैं, 1 और 2 पर ये क्या है, एकदम मतलब क्या है, सही है, ठीक है। तो अब k पर आप जैसा चेक करिए, n बराबर 1 पर भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए n बराबर 1 पर, n बराबर 2 पर मैं यहाँ पर चेक करके दिखा दूँ, तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं n बराबर k पर उठा कर देखता हूँ। तो n बराबर k का मतलब यहाँ पर 1 से लेकर कहाँ तक जाना पड़ेगा, आपको k तक जाना पड़ेगा। 1 से लेकर कहाँ तक, k तक जाना पड़ेगा, क्योंकि n बराबर मान k तक गया। तो यहाँ पर LHS जो साइड होगा वो LHS साइड कहाँ से जाएगा, 1 + 2
प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये k तक जाएगा। जब k तक जाएगा तो इसका सूत्र क्या लगा देंगे, तो वही होता है 1 से लेकर n तक जाएंगे तो योग का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का मान k है तो यहाँ पर लिख देंगे k इंटू के प्लस 1 आप बटा 2। तो ये क्या आ गया, RHS साइड आपका आ जा रहा है, इसके अनुसार ये आपका RHS साइड आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिला कि पी के जो है ना सत्य है, बीच को भी भड़काएंगे तो क्या हो जाएगा, सारा गोटी भड़क जाएगा। अब मान लीजिए के प्लस 1 उठाकर देखते हैं जरा सा, क्या उठाकर देखते हैं, के प्लस 1। यही मान लीजिए एन बराबर आप उठा लिए के प्लस 1, जैसे के को भड़का कर देख लिए तो भी सही हो गया। अब के प्लस 1 ठीक उसके बाद वाले एक गोटी को भड़का कर देखिए, तो के प्लस 1 उठाते हैं तो एलएचएस साइड क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के प्लस 1 तक जाएंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 आप प्लस के भी रहेगा, आप प्लस हो जाएगा के प्लस 1। तो यहाँ पर ये जो काम करेगा एन का वो के प्लस 1 करेगा, तो सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस 1। तो एन का मान लेकर चलेंगे के प्लस 1 और इंटू होता है एन प्लस 1, ये हो गया एन का मान के प्लस 1 और फिर एन, तो एन का मान रखना है के प्लस 1 और फिर बाहर है प्लस 1 तो प्लस 1 लिख दीजिए। अब बटा कितना है 2 है, तो यहाँ पर सूत्र बनेगा के प्लस 1 और इंटू हो जाएगा के प्लस 2 अब बटा हो जाएगा 2। तो एलएचएस साइड का मान ये आ गया। ऐसे ही आरएचएस साइड में जरा सा गौर कर लेते हैं। आरएचएस साइड में है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। तो n का मान कितना लेके चल दिए, के प्लस 1, तो n का मान रख देंगे यहाँ पर के प्लस 1 और इंटू एन है तो n का मान रख देंगे के प्लस 1 ठीक है, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दीजिए, इसका होल बटा 2 है तो 2 लिखिए। ठीक है, अब मान देखिए क्या आ गया, के प्लस 1 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा के, ये बटा 2 थोड़ा सा सटा के लिख दीजिए, यहाँ 1 1 हो जाएगा 2 और इसका होल बटा है 2। तो देखिए जरा सा एलएचएस साइड का आरएचएस साइड का मान क्या आ गया, सेम आ गया। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि पहली गोटी को भड़का कर देखेंगे, फिर बीच वाले गोटी को और ठीक उसके बाद वाले गोटी को भड़का कर देखेंगे। तो इसी सिद्धांत को हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। अब देखिए ये गणितीय आगमन सिद्धांत पर कैसे काम करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 स्टेप हम लोग काम करेंगे। पहला n बराबर 1 पर चेक करेंगे, पहली भड़का कर देखेंगे, पहला पर पूरा भड़क जा रहा है, एलएचएस आरएचएस से जा रहा है तो ये n बराबर 1 पर सही होगा। ठीक है ना, वैसे ही दूसरा स्टेटमेंट में हम लोग चेक करेंगे n बराबर के का, तो के क्या है, के का मतलब बीच वाला उसका बिंदु है। ठीक है ना, यदि n बराबर के पर ये पूरा करना है स्टेटमेंट सही हो जा रहा है तो उस पर भी गणितीय आगमन सिद्धांत लागू होगा। और तीसरा स्टेटमेंट आपको n बराबर के प्लस 1 लेकर चलना है, इस पर चेक करना है कि ये स्टेटमेंट का कंडीशन सही हो जा रहा है कि नहीं। यदि तीनों पर ये स्टेटमेंट सही हो जा रही है, तीनों पर n बराबर 1 n बराबर के और n बराबर के प्लस 1 इन तीनों पर सही हो जा रही है, तो नीचे लिख देंगे कि अतः n बराबर अतः सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस इस स्टेटमेंट को समझिए। और देखिए अब गणितीय आगमन सिद्धांत का मैं कोई अलग से सूत्र नहीं बताऊंगा। गणितीय आगमन सिद्धांत जब भी हम मान लीजिए क्वेश्चन अब सिद्ध करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर दिखाऊंगा 3 कंडीशन लेकर चलूंगा गणितीय आगमन सिद्धांत में, पहला दूसरा तीसरा। पहला में n बराबर 1 लेकर चलूंगा, दूसरा में n बराबर k लेकर चलूंगा और तीसरा में n के प्लस 1 लेकर चलूंगा। ये यदि तीनों कंडीशन के लिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जो भी स्टेटमेंट आपका दिया रहेगा वो सही हो जाएगा, तो बोलेंगे कि यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्या के लिए आपका गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है, लागू हो जाता है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत क्या एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट से काम करता है। ठीक है ना, पहली गोटी को भड़काइए, फिर उसके बीच वाले को भड़का कर देखिए और फिर उसके ठीक एक बाद वाले को, के है तो के प्लस 1 को भड़का कर देखिए। यदि तीनों पर सही हो जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू हो जाएगा, गणितीय आगमन सिद्धांत लागू हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला कंडीशन में n बराबर 1 लेकर चलना, दूसरा कंडीशन में n बराबर k लेकर चलना और तीसरा कंडीशन में k प्लस 1 लेकर चलना है। यदि तीनों कंडीशन में स्टेटमेंट सही होगा, एलएचएस बराबर आरएचएस होगा, तो कह देंगे कि वहां पर आपका गणितीय आगमन सिद्धांत लागू होता है। तो इस तरह से आप समझ गए गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होती है, इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। अब चलते हैं जरा सा इसके क्वेश्चन की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया कि बोला है कि गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है इतना बराबर इतना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को सबसे पहला काम के पी एन मान लीजिएगा। ठीक है ना, क्या मानेंगे, पी एन मान लेते हैं, माना कि पी एन इसको मान लेते हैं 1 प्लस 3 का स्क्वायर अब प्लस डॉट डॉट अब प्लस 3 पर पावर n माइनस 1 बराबर 3 पर पावर n घटाओ 1 बटा 2। जो स्टेटमेंट दिया उसको पी एन लेकर चल दिए। अब 3 स्टेप में गणितीय आगमन सिद्धांत में बताए थे स्टेटमेंट में कि n बराबर 1 n बराबर k और n बराबर k प्लस 1 पर चेक करेंगे, यदि तीनों पर सत्य होगा तो गणितीय आगमन सिद्धांत को फॉलो करेगा। चलिए स्टेप 1 में चलते हैं जरा सा। स्टेप 1 में क्या उठाएंगे, तो स्टेप 1 में उठाएंगे जब n बराबर 1,
तो इसका LHS साइड उठा लेते हैं। तो LHS साइड मतलब n का मान 1 लेकर चले तो पहला पद उठाएंगे, तो LHS साइड कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका RHS साइड भी जरा सा उठाते हैं। तो RHS साइड इसका क्या है, इसका RHS साइड 3 पावर 1 3 पावर n -1/2। n का मान कितना रखना, आपको 1 रखना, रखते हैं। 3 पावर 1 घटाओ 1/2, तो यहाँ पर 3 पावर मतलब 3 होगा, 3 में से घटेगा 2/2, कटिस होगा, कितना आएगा, ये एक बार में कटिस होगा तो 1 बच जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर क्या है, बराबर है RHS, अतः P1 सत्य है। मतलब n बराबर 1 के लिए यहाँ पर LHS और RHS क्या हो जा रही है, सत्य हो जा रही है। अब चलते हैं स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में n बराबर k लेकर चलते हैं। जब n बराबर k, तो यहाँ पर n की जगह पर k रख देंगे, तो हो जाएगा इसलिए p k सच डेट हो जाएगा 1 + 3 अब +3 का स्क्वायर अब प्लस डॉट 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 प्लस 3 पर पावर n के जगह पर सिर्फ आपको k रखना, k घटाओ 1। अब बराबर यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 3 पर पावर n के जगह पर k रख देंगे, घटाओ 1 अब बटा हो जाएगा 2। ठीक है, तो मान लिया कि आपका n बराबर k पर ये कथन क्या है, सत्य है। इसको चेक नहीं करेंगे, प्रथम को चेक कर लिए। ठीक है ना, अब इसका तीसरा स्टेप चलते हैं, थर्ड स्टेप में क्या था, देखिए थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जरा सा कि n बराबर k को अभी सत्य मान के चले हैं, तो आपका p के +1 भी सत्य होनी चाहिए। लिख देते हैं कि माना कि ये p के ये वाला p के सत्य है, तो इसका अगला स्टेप p के +1 भी क्या होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया कि यदि p के सत्य है तो इसका अगला स्टेप भी आपका सत्य होना चाहिए, p के +1। तो इसलिए यहाँ पर बनेगा क्या, p k के जवाब पर रख देंगे k +1 सच डेट आपका 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ तक तो सेम चलेंगे वही 3 पर पावर k -1 अब प्लस अब यहाँ k के जवाब पर आपको k -1 रख देना है। तो 3 पर पावर k +1 रखें, क्योंकि n का मान k +1 लेकर चल रहे हैं, तो k +1 आप बाहर हो जाएगा -1। यहाँ पर डायरेक्ट काट कपट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर k +1 रखना है, तो k +1 3 पर पावर k +1 घटाओ 1 -1 +1 कटिस हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर 3 पर पावर k, क्या बचेगा 3 पर पावर k। अब बाहर चलते हैं, बराबर 3 पर पावर बराबर 3 पर पावर k, तो k के जगह पर रख देंगे k +1 अब -1 अब बटा हो जाएगा 2। तो इस तरह से k +1 रखने पर आपका स्टेटमेंट आ गया। अब यहाँ से काम करते हैं, इसका LHS उठाकर चलते हैं, यदि RHS आ जाएगा तो कह देंगे कि कथन क्या है, p के +1 सत्य है। तो चलते हैं, इसका LHS साइड उठाइए। LHS साइड है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अब +3 पर पावर k -1 अब +3 पर पावर k, ये LHS साइड है p के +1 का। अब जरा सा यहाँ पर गौर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गौर करेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए गौर करने वाली बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आपको p के मिल चुका है, 1 से लेकर 3 पर पावर k -1 तक का मान मिला। ठीक है ना, तो क्या मान मिला उसको लिखते हैं, मान है 3 पर पावर k -1 अब बटा 2। यहाँ से यहाँ तक मान मिला, और बच क्या रहा है, तो बच रहा है 3 पर पावर k बच रहा है आपका। ठीक है, अब इसका आगे बढ़ाते हैं, इसके बटा 1 छुपा 2 और 1 का लसा लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 2 बार 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, एक का ऊपर वाले से गुना करेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा 3 पर पावर k -1 अब प्लस एक का पावर 2 पर पढ़ेंगे, 2 का गुना करेंगे तो 2 × हो जाएगा 3 पर पावर k। आ रही है बातें समझ में। अब चलिए जैसा साइड में समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब इसी स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूँ, अब LHS साइड उठाकर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 गो 3 पर पावर k और 1 गो 3 पर पावर k जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 3 गो 3 पर पावर k। ध्यान देने वाली बात है कि 2 गो 3 पर पावर k और 1 गो 3 पर पावर k कितना हो जाएगा, 3 गो 3 पर पावर k हो जाएगा। अब फिर -1 बचा है, तो -1 अब बटा कितना है 2 है। अब यहाँ 3 पर ही पावर क्या छुपा है, 1 छुपा है, तो जब आधार से होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, यानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3 पर पावर k अब प्लस हो जाएगा 1 अब बाहर -1 अब बटा 2। तो आपको यही p के +1 में लाना था। लिख देते हैं, अतः p के +1, पहले तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये कौन सा साइड आ गया, ये RHS साइड आपका आ गया। तो लिख दीजिए अतः p के +1 सत्य है। इस प्रकार गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्धांत से
दिया गया स्टेटमेंट दिया गया कथन, दिया गया स्टेटमेंट n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, सत्य है। तो जो दिया गया स्टेटमेंट है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। देखिए 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब बराबर मान दिया है n इंटू n प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर। दिखाना है कि यह स्टेटमेंट गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग से सही है या गलत है। चलिए तो सबसे पहला काम है कि इसको pn मानकर चल देंगे, ये ना बताया गया था l, इसको लेट कर लेंगे, मतलब मान लेंगे आप, ठीक है। माना कि इसको pn मान लीजिए, सबसे पहले pn लेके चलेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जा रहे हैं, n का क्यूब, अब बराबर n इंटू n प्लस 1/2 इसका दी होल पावर स्क्वायर लेकर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 आपको याद होगी, स्टेप 1 क्या था कि जब n का मान आप कितना लेकर चलेंगे, 1 लेकर चलेंगे, तो यहाँ से LHS साइड उठाएंगे तो इसका पहला पद 1 का क्यू है, तो 1 का क्यू निकल जाएगा 1। तो यहाँ से RHS साइड भी इसका उठा लेते हैं। RHS साइड कितना है, ये वाला है n इंटू n प्लस 1/2 मान पुट कर देते हैं जरा से। n का मान 1 रखना है, 1 इंटू n का मान 1 रखेंगे, 1 प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर। इसका क्रिया करते हैं, 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 का 1 से गुना करेंगे 2 तो 2/2 हो जाएगा। इसका दी होल पावर स्क्वायर है, तो 2 2 कट जाएगा एक बार में, तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि LHS बराबर है किसके, RHS के, अतः P1 क्या है, मतलब n बराबर 1 के लिए सत्य, अतः P1 सत्य है। तो इस तरह से आपका स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्टेप 2 में, जरा सा देखते हैं। स्टेप 2 में आपका क्या है, स्टेप 2 में आपको n बराबर k लेकर चलना है। जब n बराबर k तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो n के जगह पर k रख देते हैं यहाँ पर, चलिए, इसलिए p n के जगह पर k रख देंगे। तो चलते हैं, सच डेट का सिंबल दीजिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अब प्लस डॉट 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 अब प्लस यहाँ पर n के जगह पर रख देंगे k, तो k का क्यूब, अब बराबर यहाँ भी n की जगह पर रखेंगे तो k इंटू k प्लस 1/2 का डी होल स्क्वायर, ठीक है। तो k रख दिया। मान लीजिए कि आपके पी के सत्य है, तो स्टेप 3 में चलेंगे, यदि पी के सत्य होगा तो पी के प्लस 1 भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो वही मान के चलेंगे। माना कि पी के सत्य है, ठीक है ना, पी के को सत्य मान के चल रहा हूँ। मान लिया कि ये जो पी के वैल्यू लेकर चले पी के सत्य है, तो इसका अगला स्टेप भी सत्य होनी चाहिए, तो पी के प्लस 1 भी क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है, सत्य होगा। इसलिए n के जगह पर यहाँ पे एक ही के जगह पर k प्लस 1 रख देते हैं, k प्लस 1 सच डेट। चलते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अब प्लस डॉट 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 प्लस इसको जो कहते हैं छोड़िए k का क्यूब, अब k के जगह पर k प्लस 1 रख देंगे, तो k प्लस 1 का कर देंगे दी होल क्यूब, ठीक है। अब बराबर चलते हैं, k के जगह पर रख देंगे k प्लस 1 इंटू यहाँ k के जगह पर रख देंगे, k के जगह पर k प्लस 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 2, इसका होल बटा 2 रहेगा और इसका दी होल पावर स्क्वायर आपको लेकर चलना है, ठीक है। तो k प्लस 1 रख दिए। अब इसका LHS पक्ष उठा लेते हैं, बायां पक्ष उठाते हैं। तो बायां पक्ष क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 अब प्लस k का क्यूब अब प्लस k प्लस 1 का दी होल क्यूब। ये आपको मतलब क्या है ना, LHS साइड उठा लिए पी के प्लस 1 का। अब जरा सा यहाँ पर क्रिया करते हैं, एक क्रिया यहाँ 1 क्यू से लेकर के क्यू तक जो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं पी के में मान दिया है, यहाँ पर 1 क्यू से लेकर पी के क्यू तक आपको मान दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान ये वाला रख देंगे, क्या रखेंगे, के इंटू के प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक मान हो गया। अब प्लस बाहर आपका बच रहा है के प्लस 1 का दी होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए k प्लस 1 का दी होल क्यूब है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं k प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें भी मिल रहा है इसमें मिल रहा है, k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं जरा सा। तो ध्यान दीजिएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k का स्क्वायर, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 बचेगा। अब प्लस यहाँ से k प्लस 1 का दी होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा k प्लस 1, ठीक है। साइड में देखिए, तो आपका बचा है k प्लस 1 का दी होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर लसा ले लेते हैं, 4 को इधर लाएंगे तो लसा लेकर जब बनाइएगा तो हो जाएगा k स्क्वायर
आप प्लस 4 को इधर लाएंगे तो 4 के, और 4 का 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 के आप प्लस हो जाएगा 1 और इसका होल बटा 2 है। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखते हैं के प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। ये जो फैक्टर है ऊपर वाला, यहाँ बटा में कितना हो जाएगा 4 चलेगा, ये ऊपर वाला जो फैक्टर है उसको जानते हैं कैसे, ये के प्लस 2 का दी होल स्क्वायर का, आप के प्लस 2 को ब्रेक करके देखिए आपका वही आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के प्लस 2, अब बटा में 4 तो 4 को 2 लिख सकते हैं, ऐसे दी होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि के प्लस 2 को ब्रेक करेंगे तो ऊपर ला जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, तब स्क्वायर स्क्वायर जब पावर सेम होता है तब अंदर वाले को गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा यही के प्लस 1 और फिर हो जाएगा के प्लस 2 और इसका बटा में चलाएगा 2, और ये जो पावर है होल पावर आपका चलाएगा। तो ये कौन सा साइड आ गया आपका, ये आ गया RHS साइड, तो ये पी के भी सत्य हो गया, लिख सकते हैं, अतः पी के प्लस 1 क्या है, सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से पी एन n बिलोंग्स टू n मतलब सभी प्रकृत संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया।